जिस पर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद होता
श्री हनुमंत जी के चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकता है, वही श्री हनुमान जी के चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकता है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के अनन्य प्यारे, प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त, प्रभु श्री राम जी के अनन्य दुलारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। और श्री हनुमान जी को प्रभु के द्वारा ये वरदान प्राप्त है। कौन सा वरदान? चारों युग हजार तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में श्री हनुमान जी का प्रताप, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों में श्री हनुमान जी की कृपा भक्ति का आशीर्वाद है। और कलयुग में तो विशेष करके आज हम सत्य सनातन धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए आज हम सब मिल करके अपने सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो क्या वरदान प्राप्त है हनुमान जी को? चारों युगों में श्री हनुमान जी की कीर्ति है, चारों युगों में श्री हनुमान जी महाराज का प्रताप है। और मचाना अधिकतर है करना, क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे उतरहि पारा। कलयुग में किस नाम की महिमा है? नाम की महिमा है। सतयुग में लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं किया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान किया करते थे। त्रेता युग में थोड़े से कम लोग तपस्या करते थे, यज्ञ हवन करते थे द्वापर में। लेकिन कलयुग में धर्म तो बिल्कुल एक चरण का हो गया। जैसे कि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, फिर त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में सिर्फ एक चरण रह गया धर्म का। तो धर्म तो अब क्या है? कलयुग में लोग बड़े बड़े तपस्याएं नहीं कर सकते, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, बड़े बड़े जो है तपस्या तप नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? सिर्फ श्री राम नाम की महिमा का गुणगान कर सकते हैं, श्री हनुमान जी महाराज की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। और क्या कहते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग भी बोले श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 हनुमाना, जय जय हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्री राम नाम की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। और श्री राम नाम की जहाँ पे महिमा होती है, श्री राम नाम के जहाँ पे गुणगान होता है, वहाँ पे हनुमान जी स्वयं आकर के प्रकट हो जाते हैं। और हनुमान जी किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, चाहे किसी बालक के रूप में आते हैं, चाहे किसी जीव के रूप में आते हैं, चाहे किसी भक्त के रूप में आते हैं, चाहे किसी ब्राह्मण के रूप में आते हैं, चाहे किसी जो है जजमान के रूप में आते हैं, चाहे स्वयं नारायण के रूप में आ जाते हैं, चाहे स्वयं शिव जी के रूप में आते हैं, चाहे स्वयं महाकाली जी के रूप में आते हैं, चाहे स्वयं श्री भगवान रुद्र के रूप में आते हैं, चाहे स्वयं जगत जननी महामाया के रूप में आते हैं, चाहे स्वयं श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, चाहे स्वयं श्री राधा जी के रूप में आते हैं, चाहे स्वयं माँ जगत जननी के रूप में आते हैं, पर किसी न किसी रूप में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी जब साकेत धाम पधारने लगे तो हनुमान जी ने एक इच्छा प्रकट की प्रभु श्री राम जी से। कौन सी इच्छा प्रकट की?
कि हे प्रभु मुझे जो है और भी लंबी आयु चाहिए। तो राम जी ने कहा तुम हमारे साथ धाम अभी नहीं जाओगे। तो हनुमान जी ने कहा क्यों प्रभु, क्या अपने भक्त को अपने से अलग कर देंगे? तो बोले नहीं हनुमान, वहां पर तुम्हें श्री राम कथा का गुणगान नहीं मिलेगा। श्री राम कथा तो इस पृथ्वी पर ही मिलेगा, इसीलिए तुम्हें यहीं पर रहना है। और श्री राम जी ने हनुमान जी महाराज को एक सेवा दिया। कौन सी सेवा दिया? जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी वहाँ वहाँ तुम उस रूप में उपस्थित रहोगे। और हनुमान जी ने प्रभु जी से कहा था कि हे प्रभु, मैं तो चाहता हूँ जहाँ पर आपकी कथा हो, जहाँ पर आपका सत्संग हो, वहाँ वहाँ मैं विराजमान हूँ। तो हनुमान जी की इच्छाओं का मान रखते हुए प्रभु श्री राम जी ने कहा एवमस्तु, जाओ हनुमान। और आपको पता है हनुमान जी महाराज को श्री सीता मैया ने खूब आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुण निधि करहु बहुत रघुराय जो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि गाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी महाराज को माता सीता ने आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद दिया? हे हनुमान, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, तुम गुणों की खान हो जाओ, तुम्हारे ऊपर प्रभु श्री राम जी का असीम प्रेम हो जाए, तुम्हारे ऊपर श्री राम जी की असीम कृपा हो जाए। अब हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा आनंद हुआ। पर आपको पता है हनुमान जी को सबसे ज्यादा आनंद कहाँ पर हुआ? हनुमान जी को आनंद जब हुआ जब माता सीता ने कहा कि करहु बहुत रघुनायक छोड़ो, राम जी के तुम दुलारे हो जाओ, राम जी के तुम सेवक हो जाओ। हनुमान जी ने इतने आनंद में हुए हनुमान जी कहा अब कृत्य भयो मैं माता, आशीष सब अमोघ जाता। हे माँ, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। आपने इतना अमोघ आशीर्वाद दे दिया। तो श्री राम जी की कृपा से, मैया सीता जी के आशीर्वाद से हनुमान जी आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। और हर मंगलवार को श्री हनुमान जी का पाठ करते हैं हम लोग, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हम लोग, श्री हनुमान अष्टोत्तर का पाठ करते हैं हम लोग, श्री हनुमान जी की स्तुति का पाठ करते हैं हम लोग, श्री हनुमान जी की आरती करते हैं हम लोग, हनुमान जी को भोग लगाते हैं हम लोग, हनुमान जी का कीर्तन करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान से बड़ा भक्त होता है। तो भगवान राम जी ने अपने से ज्यादा हनुमान जी की महिमा को कहा और कहा कि हनुमान कलयुग में मुझसे ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी। हर जगह मेरा मंदिर मिलेगा, हर जगह श्री हनुमान मंदिर मिलेगा, हर मंदिर में तुम्हारी मूर्ति स्थापित होगी, हर जगह तुम्हारी पूजा होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान से बड़ा भक्त होता है, भगवान से बड़ी भक्ति होती है। और आपको पता है श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कितना लाभ होता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। प्रथम चौपाई की बात करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल जाय। कैसे? अपने श्री गुरु का ध्यान करके, अपने गुरु का ध्यान करके श्री गुरु चरण सरोज रज, रज किसको कहते हैं? मिट्टी को, धूल को।
अपने गुरु के चरणों की धूल को प्रणाम करते हुए निज मन मुकुर सुधार, अपने मन को सावधान करके बरनऊं रघुवर विमल जस। मैं श्री राम नाम की महिमा का बखान करने जा रहा हूँ। मैं श्री राम नाम की कथा का जो है बखान करने जा रहा हूँ। मैं श्री राम नाम की कथा को करने जा रहा हूँ। तो हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र हनुमान जी, हे वायु पुत्र हनुमान जी, हे अंजनी के लाला, हे केसरी के नंदन, हे वायु पुत्र, हे पवन पुत्र, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मैं श्री राम नाम की महिमा का गुणगान कर सकूं, श्री राम नाम की महिमा का जो है चरित्र बखान कर सकूं। तो ये कैसे कर पाऊंगा? जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, तो आप मेरे गुरु बन करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रभु श्री राम नाम की कथा का गुणगान कर सकूं। बरनऊं रघुवर विमल जस, जो आपकी इच्छा हो वो आप कीजिए हनुमान जी, मैं श्री राम नाम की कथा कर सकूं। ये क्या कहते हैं? बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान जी का पाठ करने से क्या मिलता है बच्चों? हनुमान जी का पाठ करने से बल की प्राप्ति होती है। क्या मिलता है? बल। और जब तक शरीर में बल है तभी तक जीवन है, जब तक शरीर में बल है तभी तक आनंद है, जब तक शरीर में बल है तभी तक जीवन में उत्सव है। जिस समय आपके शरीर का बल नहीं रहेगा, जिस समय आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, उस समय जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बल, और बल के साथ साथ क्या होना चाहिए? बुद्धि। क्या होनी चाहिए? बुद्धि। जब तक बुद्धि नहीं रहेगी तब तक दुखी रहोगे। क्या रहोगे? जब तक बुद्धि नहीं रहेगी तब तक दुखी रहोगे। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में अगर कोई दुखी हो सकता है तो पता है क्यों होता है? सुखी होता है तो क्यों होता है? आदमी के जीवन में सुख और दुख होने का सिर्फ एक ही कारण है। कौन सा कारण है? अगर हमारी बुद्धि सही है तो हम बहुत बड़े सुखी आदमी हैं। क्या? अगर हमारी बुद्धि सही है तो हम बहुत बड़े सुखी व्यक्ति हैं। और हमारी बुद्धि खराब है, हमारा दिमाग खराब है, हमें बोलने समझने की क्षमता नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, व्यवहार करने का ढंग नहीं है, किससे कैसे बोलना चाहिए, किससे कैसे बैठना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये नहीं है तो हमारा विनाश है। क्यों? पता है, जब आदमी के जीवन में दुख आता है तो आने से पहले एक संकेत आता है। समझ लेना, जिसके जीवन में दुख आना हो तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। क्या खराब हो जाएगी? बुद्धि खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर किसी के जीवन में सुख आना हो उसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। आप सब बड़े ही भाग्यशाली हैं, आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आप सबको भगवान की कथा में, भगवान के आनंद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से क्या मिलता है आपको? ताकत। ताकत और ताकत के साथ साथ दिमाग। बल बुद्धि विद्या देव मोहि। विद्या माने पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, अच्छे नंबर। अगर आप सबको अपने नंबर अच्छे लाने हैं, आप सबको स्कूल में अव्वल आना है, आप सबको अपने क्षेत्र में अव्वल आना है, आप सबको अपने ब्लॉक में अव्वल आना है, आप सबको अपने देश में अव्वल आना है, आप सबको
वर्ष में अव्वल आना है तो फिर श्री हनुमान जी महाराज का पाठ करो, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्यों? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल की प्राप्ति होगी, विद्या की प्राप्ति होगी। हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी मेरे जीवन के सारे संकटों को हर लीजिए, मेरे जीवन के सारे कष्टों का निवारण कर दीजिए, मेरे जीवन के सारे दुखों को खत्म कर दीजिए, मेरे शत्रुओं का संहार कर दीजिए, मेरे कष्टों का निवारण कर दीजिए। ये हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं। क्या क्या आशीर्वाद मिलता है? हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या क्या मिलता है? बल की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब जैसे मैं बोलूंगा मेरे साथ आप सब बोलेंगे, ऐसे स्वर में बोलेंगे, सारे संसार में हमारा श्री राम जी का घोष जाना चाहिए, सारे संसार में भगवान राम जी का गुणगान होना चाहिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की